मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और आप भी दूसरे का गाड़ी भी पंक्चर करते हैं। रोड पर कांटी गिरा के कितना को पंक्चर कर दिए। तो साहब, आप भी दूसरे का करते हैं वही काम। ऐसा मत करिए, ये सबसे बड़ा पाप है। अच्छे राह पे कोई चल रहा है और हम उसको भटका दें। भटकाना अच्छा बात तो नहीं है। इसलिए आप किसी को राह नहीं दिखा सकें तो कम से कम इतना तो करिए कि उसको, जो अच्छे राह पे चल रहा है, आप उसको भटकाइए मत। आप जब भटकाते हैं तो बड़ा पीड़ा होता है, कष्ट होता है। इन दिनों तो ऐसे ही भटक रहा है सब, चारों तरफ भटकाव का दौर है। इसलिए आप यहां आते हो, यह भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। जब आपका मन अच्छे राह पे चलता है। और इन दिनों तो कई चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में जो उसे इधर से उधर करते हुए चल रहा है। कई तरह के आंदोलन हैं हमारे देश में, बड़ा तेज पकड़ा हुआ है आंदोलन। कभी कभी हम भी नहीं समझ पाते हैं इस आंदोलन का मतलब क्या है? कुछ लोग, बुरा मत मानना, मुझे बड़ा पीड़ा होता है, कहते हैं हम भीम हैं। अच्छा बात, होना चाहिए। सच में भीम हैं आप? जय भीम। हमारे देश के वो महापुरुष हैं भीमराव अंबेडकर। इसको कोई नकार सकता है? संविधान निर्माता है वो पूरी पढ़ाई पढ़े, कैरियर बनाए। आपके तरह वो भी झंडा लेके चलते, जय जय भीम, जय भीम। जो झंडा लेके निकल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दूसरे वर्ग पर भी हमला करेंगे। देखिए, हम एक ही वर्ग पर नहीं करेंगे। ये कहां जा रहा है? खासकर ये जनरेशन हमारा खूब कूदता है उसमें, एकदम मुरेठा बांध लेगा, जय भीम, जय भीम। काहे का भीम? भीमराव अंबेडकर की जीवनी लोग पढ़े हैं? कभी पढ़ के देखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवनी है, कितने युवाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। वो जीवन जीने की कला सिखा सकता है। लेकिन हमको तो उससे मतलब ही नहीं है। हमको तो मतलब है जय भीम। भीम का काम नहीं करेंगे। भीम का काम क्या है? गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को, झोपड़ी में रहने वालों को, जिनको शिक्षा का अभाव है, ये झंडा लेके घूमने वाले से थोड़ा पूछिए कि तुम्हारे दर्द सही में तुम भीम का भला चाहते हो तो उन बच्चों को कभी पढ़ाने का काम किया हो? नहीं, उसमें मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो पढ़ा रहा है हमारा युवा मंडल का भाई, गायत्री परिवार का लड़का, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गुमती वाला के बच्चों को पढ़ाने का काम और संस्कार देने का काम गायत्री परिवार कर रहा है। तो सबसे बड़ा भीम कौन हुआ? गायत्री परिवार, हमारा भाई हुआ साहब। आप तो काम भी नहीं करते हो, कहते हो हम भीम हैं। ये फर्जी भीम नहीं चलेगा, ओरिजिनल भीम चाहिए साहब। दूसरे वर्ग में आइए, जय श्री राम, जय श्री राम। ललका ललका बांध लेता, एकदम ललका डर पैदा होता है। कभी कभी तो रैली निकालता है, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, रामायण पढ़े हो? दादी पढ़ती थी। अच्छा, दादी रामायण पढ़े और पोता मुरेठा बांध के घूमे। ये मेरे समझ में ये बात नहीं आ रहा है। आप बताओ, रामायण के लिए घर घर रामायण का अच्छा विचार पहुंचे, बड़ा भाई छोटे भाई का सम्मान कैसे किया है रामायण में, ये पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम। है? राम का नाम भी लेते हो और मुर्गा का टांग भी खाते हो, खूब खाते हो, तोड़ देते हो। मुर्गे बेचारा समझता होगा, गर्व से कहो हम हैं बिहारी। मुर्गे बेचारा समझेगा। ये कहां जा रहे हैं? हमारा ये जनरेशन कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जो भटका रहा है वो आपको हितैषी लग रहा है। हम लोग भटकाव से रोक रहे हैं तो आपको कहता है तू हो फंस गया ओए मेरे। लीजिए, जहां वो फंसा हुआ है
मैं दिल्ली गया पिछले रविवार को, वहीं कार्यक्रम था, भारत सरकार के मंत्री भी उसमें पहुंचे थे। देश 2014 के आईएएस के टॉपर, क्या नाम है वो, गौरव अग्रवाल जी, वो भी आए थे। संजोग से एक दिन पहले उनसे भेंट हुआ, काफी देर बातचीत हुई। सब आईएएस, एक से एक चेहरा वाला। मुखर्जी नगर दिल्ली में इन दिनों आईएएस का फैक्ट्री है, फैक्ट्री। सब बिहारी ज्यादा था, यूपी वाला कुछ था, सब आईएएस। मनुष्य नहीं बनेंगे वो सेकेंडरी मामला है, आईएएस पहले बना दीजिए। सब आईएएस, टिप्स दीजिए, टिप्स कैसे ढुकना है, हम ढुकेंगे, ढुक के रहेंगे। हमारा जींस देखिए, टी शर्ट देखिए, बेल्ट इतना देखिए, बहरा लेके घूम रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा भाई, ये भटके हुए हमारे गोलगप्पा छाप नौजवान, वहां तो और एक से एक कटोरा छाप बाल देखे, इतने दूर रखबे करता, ये सब छिलवाए। अजीब वेशभूषा बना के घूम रहा है। और मोदी जी इसी के बल पर मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये काहे का स्टार्टअप इंडिया, इसका अपना स्टार्टिंग गड़बड़ाया हुआ है, ये बकलोल है, आप लोग नहीं है। मेकिंग इंडिया भकुआ कहां, आईएएस बनेंगे, चलने नहीं आया, बोलने ऐसे दांत छोड़ देगा। अरे लुच्चा झोला छाप कबूतर, आप लोग बहुत अच्छे लोग। अब वहां तो ऐसे नहीं बोल सकते थे ना, वहां बोलना तो पाप था ना, हैं? तो वहां थोड़ा अच्छे तरीके से बात हुआ। तो मैं सीधे सीधे ये बात कहना चाहता हूं, पहले अपने को तो बनाओ यार। जिस मैदान में बैटिंग करना है, पहले क्या बनता है? बिहार में इस सब का कोई लेना देना नहीं, बैट ला, अरे भकुआ झोला छाप कबूतर। एक विद्या हमने सीख लिया है बिहार में, रूम में आओ छिटकिनी लगाओ, फिर रूम से निकलो छिटकिनी लगाओ, छिटकिनी छाप पर मोहर लगाकर विजय बना। न खेलना है, न कूदना है, न हंसना है, मर जाएगा, पागल हो जाएगा। यहां पागल खाना भी नहीं है। नीतीश बाबू सब स्वास्थ्य के फैक्ट्री खोल दिए, एम्स खोले, पीएमसीएच और क्या क्या, एगो मेंटल खोले। पूछेंगे कच्चा माल हम देंगे, प्रचुर मात्रा में देंगे। बाजार समिति, मुसल्लापुर, अशोक राजपथ, महेंद्रू, टन के टन आने वाले दिनों में, टन के टन। अरे चबूतरा के का हुआ रे, है लगता है अरे क्या हुआ, जवानी है नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा तो न जाओ, जाओ, नहीं होगा तो शादी नहीं होगा, नहीं होने दो, कुमारे रहो, जनसंख्या वैसे ही बढ़ गया है। क्या बात करते हैं आप लोग का हो गया तब ना, मेरा तो हो गया। एकदम एक से एक डिजाइन बना बना के, हम तो उसके डिजाइन को देख के घूम परेशान। ये फटल फटल जींस घूम के पहनता है, ये कौन है भैया, ये जींस का नाम का एक्सीडेंटल, तू तो पहले ही एक्सीडेंट कर गया। नौकरी जान, वो कोचिंग वाला ठीक करता है, सब पैसा न दूह लिया बिहारी से, तो देखिएगा बढ़िया दिल्लियों में माल टान रहा है खूब। एक गो कोचिंग के 6 गो बिल्डिंग है, अपन आप ही से टाना है, भूसा बेचवा के बाबू से लिया बिल्डिंग। दीजिए ना, कितना दीजिएगा, छिटकिनी लगाइए, फिर छिटकिनी खोलिए, लगाते रहिए छिटकिनी छाप, ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाइएगा। बाप रे बाप, कभी कभी तो दया भी लगता है, ये कहां जाएगा लोग, ये मजबूरी है भीमसेना, नहीं कुछ मिले तो कुछ मिले, नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद,
इनकलाब जिंदाबाद, काहे का जिंदाबाद? तो और भीतर तो सब मुर्दा है, काहे का जिंदाबाद? पढ़ने में मन नहीं लगा, बस झंडा लेके निकल गए। जितना नहीं पढ़े वाला है, जरा कोई काम धंधा नहीं है, भीम सेना, भीम अंबेडकर जी झंडा लेके घूमे थे, हमको दिखाइए तो, पढ़े लिखे तब वो अंबेडकर बने। आप झंडा टांग के अंबेडकर बनना चाहते हैं। इसलिए भाई मेरे, इसलिए कहते हैं गायत्री जपिए। गायत्री का सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ता है कि आदमी का बुद्धि जग जाता है। उसे बिहार में बुद्धि बहुत है, बोला ना रिसर्च, ठीक बोला। जितना निगेटिव चीज है उसी पर ज्यादा रिसर्च करेगा। अरे तू कुर्ता पैजामा पहन ले हले नहीं रे? अच्छा उजरे हले रे, उजरे हले, कुछ लगलो तोरा। जितना अच्छा बात बताए वो अब खत्म हो गया। वो तो अब उसका दिमाग कहां चल रहा है सो देखिए। वो हम पर दिमाग लगा दिया, हम जो पहने हुए हैं ओकरा पर दिमाग। नेता बनते कि रे? तुम खत्मे एकदम गेले, गोलगप्पो बेचे लायक रहने। चोर चुहार लफुआ, आप लोग बहुत अच्छे लोग, क्या बात करते हैं। इतना बढ़िया से कोई धोया था आपको? चलो ठीक है, नहीं आप लोग सुकुमार हो भाई, राजकुमार हो। तो मैं ये बात कह रहा कि गायत्री मंत्र इसलिए कहते हैं कि गायत्री मंत्र आदमी के जीवन में प्रसन्नता लाता है, खुशी लाता है। जो होना है होगा, क्या टेंशन में जीना है? यहां टेंशन में मरे जा रहा, आधा एनर्जी तो तनाव में बीत रहा है। मोबाइल वाला रे टुनटुना रहा है। जानवर से भी गया गुजरा हालत। माफ करिएगा, अगर सही मायने में आपके पास प्रतिभा है, पर्सनालिटी है, हमको तो लगता है कि अगर 10 किलो बैगन आपको दे दें, शाम तक बेच के दिखाओ, नहीं लिया भैया, कोई नहीं लिया, रख ले, रख लो भैया। हैं? तो गौरव अग्रवाल ने दिल्ली में एक बड़ी बात कही जो आपके लिए बड़ा काम का चीज है, मैं बता देता हूं। गौरव अग्रवाल से लड़के लोग चाहते थे कुछ सुनाइए, एकदम ढुकने वाला रोजगार, सीधे एकदम इधर उधर कुछ नहीं, सीधे कैसे पहुंच सकते हैं। तो गौरव अग्रवाल ने एक बात कही। गौरव अग्रवाल आईआईटी कानपुर से पढ़े, आईआईएम लखनऊ के गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनसे पूछा गया कि साहब इतने तरह की पढ़ाई करके आप आईएएस, ये कैसे संभव हो? यहां तो एक और रेलवे के गैंगमैन मुश्किल हो रहा है, ट्रैंकमैन, होलमैन, साफमैन, हटाओ मैन, गिराओ मैन, कौन कौन मैन। आप इतने तरह की चीजों को लेके कैसे सफल हुए? आप तो कटोरा छाप बालों नहीं रखे होइएगा। गौरव अग्रवाल ने कहा कि मुझे पढ़ने का शौक था, हॉबी। कई लोगों का कई हॉबी होता है ना, किसी को खेलने का, किसी को बढ़िया कपड़ा पहनने का, किसी को गाना सुनने का कान में लगा के। उन्होंने कहा मुझे पढ़ने में खूब मजा आता था, हमको ये सबसे कोई लेना देना नहीं था कि नौकरी मिलेगा कि नहीं, क्या होगा। हम खूब मन से पढ़ते थे, पढ़ने में हमें आनंद आता था, और जिस चीज में एग्जाम में देते गए सब में होते चला गया। पढ़ने में मजा आता था, इसलिए उन्होंने कहा कि तेंदुलकर बैटिंग करता था बचपन में, तो कभी नहीं सोचता था कि हम तेंदुलकर बन जाएंगे। उसको बैटिंग करने में मजा आता था, खेलने में मन लगता था, इसलिए उसमें काफी सफल हो गया। विराट कोहली बैटिंग बचपन में करता था, बाद में भी किया, उसको खेलने में आनंद आता था, वहां पहुंच गया। आपको जो चीज चाहिए उसमें आपको मजा है ही नहीं, वो तो आपको सजा लग रहा है, फिर सफलता कैसे होगा? उसमें मजा लाना होगा। नहीं, अगर आपको ये मन है कि हम हीरो बन जाएं, ये सब कटा उटा के, ये सब ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो यहां बेकार है। अब चल जाइए बंबई, वहां सलमान जी का पूजा कीजिए, है ना, यहां मत रहिए। इसलिए भाई मेरे, समझदार बनो बिहारी। बाहर के लोग क्या समझते हैं जानते हैं? कि बिहारी बहुत तेज होता है। ऐसा बाहर के लोग, मैं दावे के साथ इस मंच से कहता हूं, दुनिया का सबसे लाइव चल रहा है क्या?
ये बाद में बोलेंगे मामला। अरे बाहर के मन से अगर हमको बोलना होगा तो हम क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा आईएएस बिहारी। अगला जो अभी मामला छोड़ दिए हैं, लाइव जब बंद होगा तब करेंगे, अभी लाइव चलने दीजिए, क्योंकि बहुत लोग सुनते रहता है। तो मैं सीधी सीधी ये बात कहता हूं कि गायत्री मंत्र, मेडिटेशन, इसका प्रभाव देखिए, जिंदगी में मजा आ जाएगा। पहले मैंने कहा पिच बनाइए तब ना बैटिंग होगा, अब बना के देखो। जैसे तैसे जिंदगी गुजारने वाले और जैसे तैसे पढ़ाई करने वालों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक सिस्टम डेवलप करना होगा, अपनी प्रतिभा का विकास करना होगा, तब जिंदगी में आप जो चाहते हो वो मिलेगा। आपके पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। मैग्नेट बनो। एक बात और बता देते हैं, औकात बाहर नहीं होता है, औकात भीतर होता है। बाहर औकात नहीं होता है, भीतर वाले औकात को जगाइए। आज हमने मनु महाराज को पढ़ा। मनु महाराज का नाम सुने? आपने पढ़ा? आज पेपर में निकला है, दैनिक जागरण में। मनु महाराज पेपर में आज निकला है कि मनु महाराज जब क्लास 11-12 में थे तो उनको स्वामी विवेकानंद की जीवनी, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको एक पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद का बायोग्राफी पढ़ने का मौका मिला। उससे वो इतने प्रभावित हो गए कि उसके बाद और सारी किताबों को उन्होंने पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि मैं विवेकानंद की जीवनी से इतना प्रभावित हुआ, मैं अपना जिंदगी उसी के आधार पर बनाने लगा और मैं आईपीएस बना। आज छपा है जागरण में। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे विचार का प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी में जो पड़ता है उसका कोई ये नहीं है, इसलिए आप अच्छे विचार से अपने को जोड़िए। कलाम साहब बचपन से अच्छे विचार से जुड़े रहे। आप न जाने क्या है, तनी मनी फिजिक्स जाने, तनी केमिस्ट्री जाने, कुछ मैथ जाने, कुछ नहीं जाने, ऐंठ के चलना सीख लिए, ऐंठ के चलना सीख लिए। हम हैं बिहारी, हम ऐठेंगे। हमारे बेगूसराय घर है, हमारे जहाना, हमारे नालंदा, नालंदा घर में भूंजी भाग नहीं, पटना में हीरो बाजी। आप लोग बहुत अच्छे लोग। ये बात कहते हैं, अच्छे विचार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक पड़ता है। आपके रूम में कोई अच्छा किताब है? वीडियो है, वीडियो। आंख सेकते हैं, आंख। लोग आंख सेकता है, आप क्या सेकते हो? इसका प्रभाव कहां पड़ता है? इसको डस्टबिन बना दिया है हमने। क्या बना दिया है? डस्टबिन बना दिया। और इस डस्टबिन को लेके आप सफल होना चाहते हो, कोचिंग घूम रहे हो, कौन कोचिंग में जाए? पटना में तो एक से एक कोचिंग है। अशोक राजपथ पर जाइएगा तो वो कोचिंग है, बड़का बोर्ड लगाए हुए। हम गदहा को भी पीओ बनाते हैं। और जो लड़का उसके यहां से पढ़ के निकला, कॉलर पकड़ के उसूले के लाइए, हम गधा थे, हम पीओ नहीं बने, पैसा वापस कीजिए। है? माफ करिएगा, टैलेंट भीतर है, प्रतिभा भीतर है। कलाम साहब गीता का पाठ करते थे, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं था, वो गीता पढ़ते थे। और आज गीता की आवश्यकता हर व्यक्ति के जीवन में। गीता संपूर्ण जीवन को जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल है। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे जीवन जीना चाहिए, यह गीता हमें सिखाता है। कलाम साहब करते थे। विपरीत परिस्थितियों में संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। यू आर द पावर, ये ताकत। कौन बीमारी पकड़ा भगवान जान, रूम का रूम बर्बाद है। चलिए ठीक है, इसलिए युवा ऐसा चाहिए, चेहरा लगे कि हाँ साहब एकदम दमदमा रहा है, चेहरा पर तेज है, तेजो मैं चेहरा। नीचे दिया काहे का चेहरा? ये भटका हुआ, उदास, हताश तो आंदोलन न करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। खाना बन लो रे, जिंदोबाद कर रहा है, पूछ रहा है क्या व्यवस्था हो रे। ये हमारा नौजवान है, जिलेबी के नाम पर दौड़ जाता है। हम सही बता रहे हैं। आप अपने रूम में जाके कहिए चल ना दूधू को जिलेबी, उठ के जब मारा मारी। अगर ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इंग्लैंड में अगर इस तरह से जिलेबी के नाम पर दौड़ा दौड़ी होता तो ऑस्ट्रेलिया नहीं बनता, भारत बंद होता है। कभी आपने सुना है ऑस्ट्रेलिया बंद, जापान बंद, अमेरिका बंद? वो बुर्बक है, अपने देश को बंद करके नुकसान करेगा। हमको तो अपने देश से कोई लेने देना नहीं, हमको तो टान लेना है? तो इसका तो हाल होने है। और अगर हम नहीं सुधरे
तो आने वाले दिनों में हमारा दिन दुर्दिन होने वाला है। कोई आपके दिन दुर्दिन होने से नहीं रोक सकता है। इसलिए संभलिए और गायत्री मंत्र को हर जगह पहुंचाइए। और गायत्री मंत्र का काम कर रहा है हमारा युवा प्रकोष्ठ, दलित और गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, उनको शिक्षा देने का काम कर रहा है, उनको अच्छे विचार से जोड़ रहा है, उनको गायत्री महामंत्र से जोड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई दलित रहे ही नहीं, सारा दलित ऐसा बन जाए कि एक हो जाए, ये सब जात पात समाप्त हो जाए, जात पात समाप्त हो जाए। आप कहते हो जाति व्यवस्था है बिहार में, एक बात बताइए, आप सब लोग गांव में रहते हो, एक ही जाति एक ही बिरादरी का एक टोला होता है, टोला में लगभग मोटे तौर पर एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं, मिलके रहते हैं क्या? हर आदमी एक दूसरे को भाला चुभाने में लगा हुआ है, कब मौका मिले कि फंसा दो उसको। कहां जाति पाती है? अगर जाति रहता, जब छोटा सा कुनबा भी जात में नहीं आ सका, आपका बगलगीर जो आपके चाचा हैं, ब्लड रिलेशन, रोज आप पर डंडा लेके खड़े हैं। गांव में अगर अपने बगलगीर को, आसपास के लोगों को परेशान करना है तो क्या है तरीका, क्या हो सकता है? हम बता देते हैं, बहुत आसान तरीका है। एक टेलर बालू, एक टेलर ईंटा गिरा के छोड़ दीजिए, जितना बार उस होके गुजरेगा उसको भीतर से परेशान हो, गिरा लिया। ये क्या हो रहा है? कहां है जाति पात? लोग कहते हैं फलाने जाति के लोग आ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। अरे ये परसों कौन राम हो, कौन राम जेल में है अभी? बिहार वाला भाई, बिहारी हो जेल में। परमेश्वर राम, परमेश्वर, ईश्वर से भी ऊपर परमेश्वर। ये परमेश्वर राम जी दलित थे और दलिते का सीट सब खा गए। कहां दलित का कल्याण किया वो भाई? है ये झूठे के दलित खेला मचेले हैं। दलित को पढ़ाइए, हर लोग संकल्प लीजिए कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको समाज के मुख्य धारा में